guys, welcome to first episode of Living Alone in Singapore. नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज। I was just kidding, it's Gurgaon. So basically पूरा explore करने के बाद I shifted to a room which was very nearby to my office place. So basically ये मेरा रूम है जहाँ मैंने शिफ्ट किया. अभी पूरा मैंने आपको शिफ्टिंग का व्लॉग नहीं दिखाया है because it was very hectic as I was doing the things alone. तो अभी पूरा सफाई करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे और एंड ये रूम काफ़ी साफ़ था तो आई डेंट हैड टू डू मच. दिस इज़ मी, हेलो. एंड आगे आप देखेंगे कि कैसे सफाई चल रही है. लाइक हियर आई एम डूइंग डस्टिंग एंड एवरीथिंग. आई वांटेड टू क्लीन द किचन फर्स्ट बिकॉज थोड़ा सामान, थोड़ा कार्टन्स में से बर्तन बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो थोड़ा मूविंग स्पेस फ्री हो जाएगा मेरे रूम में. यहाँ पे मैं पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ पहले. उसके बाद मैंने कुछ ये अलमीराज को साफ़ किया एंड इट वाज वेरी डस्टी एंड कुछ स्टेन्स वगैरह लगे हुए थे तो पूरा मैंने ब्रश लेके उस पर डिटर्जेंट लगा के साफ़ किया. दिस इज़ हाउ क्लीन इट लुक्ड आफ्टर आई क्लीन्ड इट. उसके बाद मैंने सोचा कि कपड़ों को अरेंज कर लूँ सो दैट कि पूरा फ्लोर खाली हो जाए. ये 2 कैबिनेट्स में पूरे कपड़े अरेंज करने हैं. अभी जैसे देख रहे हो आपके रूम में हर जगह ये कार्टन्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है. सो विच इज़ वाई आई वांटेड टू सेट अप द क्लोथ्स फर्स्ट. इस बॉक्स में कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं. देन हियर इज़ अनदर बॉक्स जिसमें कपड़े एंड बैग्स मिक्स हैं. सो पहले मैं कपड़ों को सेटअप करूँगी. ये जो दूसरा वाला बॉक्स आप देख रहे हो इसमें भी कपड़े हैं. सो ओवरऑल कपड़े सेटअप करने के बाद मैंने पूरे रूम में डस्टिंग करी एंड पूरा झाड़ू लगाया. एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक आफ्टर एवरी कार्टन हैज़ बीन रिमूव्ड एंड क्लोथ्स भी सेट कर लिए थे मैंने. सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे आई डेंट वांट टू डू सीधे पोछा. सो क्लीन करना चाहती थी पूरा डिटर्जेंट पानी एंड हार्पिक के साथ. सो अभी मैं पूरे रूम में ये थोड़ा सा स्प्रे करूँगी, नॉट जस्ट ओवरफ्लो माई रूम. सो यहाँ पे पूरे रूम में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको स्प्रे कर रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं पूरा वाइपर से क्लीन कर लूँगी. सो बेसिकली वाई आई शिफ्टेड टू दिस रूम. अर्लियर मेरा ऑफिस कहीं और पे था एंड वहाँ से काफ़ी मुझे दूर पड़ रहा था एंड अभी मैंने ऑफिस अपना चेंज किया था. सो विच इज़ वाई आई हैड टू relocate to this location. So I am living nearby Cyber Hub जो गुड़गांव में है. So properties बहुत expensive है यहाँ पे which is why it took me around a week to look out for the properties and then finally I selected this room. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गुड़गांव एज यू ऑल नो. सो यहाँ पे अभी फर्स्टली बेसिकली मैं वाइपर लेके पूरे रूम में थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड कर रही हूँ ये वाटर को सो दैट कि जो डर्टी स्टेन्स हैं वो थोड़े से अब इजीली निकल आए बिकॉज एक बार वो थोड़ा वेट हो जाते हैं उसके बाद यू कैन ईजिली रिमूव देम ऑफ. सो या लाइक आई वाज सेइंग कि शिफ्ट करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. सो आई थॉट आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच व्लॉग्स ऑफ अदर पीपल. सो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था एंड देन आई थॉट दैट आई एम ऑल्सो मूविंग टू अ डिफरेंट लोकेशन ओवरऑल. So why not just make a video of it? So yes, so that is how I ended up making vlogs. So basically ये vlog मैंने फरवरी में रिकॉर्ड किया था बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपलोड करूँगी. देन आई गॉट बिजी इन माई न्यू वर्क. इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास. सो देन आई थॉट अभी it's 15th of August. And I was editing the vlog and I finally thought कि चलो अब अपलोड कर लेते हैं. So पूरे रूम में इसको स्प्रेड करने के बाद I'll just wipe it off and इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी. I still remember मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था बिकॉज पूरा सामान ऊपर लेके आना पड़ा. उस टाइम पे हमारे बिल्डिंग का जो लिफ्ट है वो वर्क नहीं कर रहा था. So I still remember it was very hectic day and other day I had to go to office. मैंने छुट्टी नहीं ली थी. इस दिन मैंने छुट्टी ली थी
क्योंकि इस दिन मैं पूरा हंट कर रही थी एंड इवनिंग में मैंने अराउंड 6 बजे के आसपास यहाँ पे शिफ्ट किया है। सो इस रूम में बालकनी भी है जो अभी आपको मैंने नहीं दिखाया इस व्लॉग में, बट इन कमिंग व्लॉग्स आई विल डेफिनेटली जस्ट शो यू अराउंड कि कैसा आसपास का एरिया है। एंड वॉशरूम का भी एक टूर दे दूँगी, बालकनी भी दिखा दूँगी, पूरा बिल्डिंग भी दिखा दूँगी एंड वी विल एक्सप्लोर मोर दिल्ली। सो यहाँ पे अभी बेसिकली मैं करने लगी हूँ वाइपर से पूरा डिटर्जेंट वाइप and it is guys so satisfying because whenever I used to watch those ASMR cleaning videos it was so damn satisfying. So मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्लीन करना एंड क्लीनिंग के वीडियोस देखना या फिर ब्लॉग्स देखना ओवरऑल। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अब मैंने पूरा रूम तो वैसे साफ़ कर ही दिया है, इट वॉज जस्ट लास्ट टचअप। मैंने फिर पोछा लगाया पूरे रूम में जस्ट वन मोर टाइम और 2-3 टाइम्स आई बिलीव, नॉट वन टाइम, क्योंकि थोड़ा स्लिपरी हो गया था उसके बाद। एंड 2-3 टाइम्स पोछा लगाने के बाद क्लीन हुआ एंड वाओ, so this is how it looks like now and I am personally very satisfied with the सफाई and everything. So basically cabinets के अंदर भी since मैंने पानी से साफ़ किया तो पानी यहाँ भी आ गया था, तो definitely इनको भी क्लीन करना बहुत important था। मुझे एवरी कॉर्नर अपने रूम का साफ़ चाहिए। मैंने बेसिकली एक और चीज़ सोची थी कि मैं गैस लेके आऊँगी अपने रूम में विद द सिलेंडर एंड एवरीथिंग, बट देन आई थॉट कि अभी फ़िलहाल के लिए इंडक्शन इज़ बेटर एंड स्टिल टिल डेट मैं अभी भी इंडक्शन ही यूज़ कर रही हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गुड़गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है। आई मीन इट कैन गो फ्रॉम 10 to 12 रुपीज़ पर यूनिट। सो आई बेसिकली डिसाइडेड कि मैं सिलेंडर ना लूँ बिकॉज समटाइम्स आई जस्ट फॉरगेट कि कभी गैस ऑन रह जाए, सो दैट्स वाई। ऑल्सो नाउ ये स्टिकर रिमूव करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू एन ASMR ओवर हियर, बट बाहर इतनी गाड़ियों की आवाज़ एंड एवरीथिंग आ रही थी कि आई कुडंट रिकॉर्ड इट। सो या जस्ट the visuals will do, I hope so. So basically पूरा रूम क्लीन करने के बाद I did a blunder कि मेरी एक्चुअली एक बॉटल थी जो मैंने तोड़ दी। इट वाज अ काइंड ऑफ ग्लास बॉटल जैसे बिग बॉस में होती थी बेसिकली प्रीवियस सीजन में, सो वैसी बॉटल थी एंड आई जस्ट यूज़ दैट बॉटल फॉर अबाउट 2 years एंड वो फेंकी नहीं मैंने, बस वो टूट गई। सो या हियर आर लिटिल पीसेस ऑफ दैट बॉटल एंड वो तो शुक्र है कि मैंने अपना हाथ नहीं काट दिया। सो इसके बाद मैंने उसको पूरा पेपर में रैप करके वेन एवर यू आर डिस्पोजिंग ग्लास मेक श्योर कि पूरा पेपर में आप उसको रैप करो बिकॉज देन एनिमल्स आर सेफ। सो दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। सो ये रग मेरे पास ऑलरेडी था, आई जस्ट पुट इट इन प्लेस। आई मीन आई एम टोटली हैप्पी विद हाउ द थिंग्स हैव टर्न्ड आउट। सो उसके बाद एक्चुअली मैं स्पार चली गई थी जहाँ पे मैंने ये बॉक्सेस वगैरह ख़रीदे जिस कंटेनर्स फॉर पुटिंग सम सामान इन देयर एंड ये बॉक्सेस एंड एवरीथिंग वाज फ्लैट सेल पे, सो काफ़ी सस्ते पड़े मुझे एंड इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। सो या बेसिक सो ये कुछ सामान मैं एक मार्ट से लेके आई थी विच इज़ बाय द नेम ऑफ स्पार, जो आपको MG रोड पे मिल जाएगा। एंड बिकॉज राइस भी मैंने ऐसी पैकेट में रखा हुआ था, कुछ दाल वगैरह के बॉक्सेस नहीं थे, सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक बार हो आऊँ एंड इट वाज टू माय सरप्राइज इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि ये जो डब्बा है दिस इज़ अ 20 लीटर आई बिलीव, yes it is 20.5 liters और ये मुझे पड़ा about I think 300, yes, so this I got for 60% 50% discount and ये मुझे पड़ा around 307 rupees. So मैं इसमें I will put rice and I got more boxes which I am going to show you. So ये actually it was a good deal
इसका जो एक्चुअल प्राइस है इट्स अबाउट 170. These 6 डब्बाज आर फॉर 170 रुपीज़, बट आई गॉट दिस फॉर 129 क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सेल चल रही थी. देन यस, उनके टी शर्ट्स के कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे थे, सो मैंने लगे हाथ ले लिया. सो दिस टी शर्ट एक्चुअली आई गॉट फॉर 249 में ये मिल रहा था, वन पीस. दिस देन आई गॉट दिस वन. I'll just show you, open करके ये. So this is quite summery, घर पे पहनने के लिए it's I think really nice. And guess what is the price of this? It's a nice cup. I got it just for 30 rupees, guys. 39 की MRP है and I got it for 29 rupees to be precise. तो इसीलिए मैं 2 लेके आ गई. सिंस आई एम लिविंग अलोन, कभी कभार कोई फ्रेंड एवरीथिंग आ जाते हैं, तो आई जस्ट थॉट. एंड आई नीडेड अ ब्रश, थोड़ा स्टील जिसमें हो, तो आई फाउंड दिस वन. आई वाज लुकिंग फॉर अ स्टील ओवरऑल, बट इसमें थोड़ा स्टील है, तो आई थॉट कि दिस विल वर्क. देन आई गॉट दिस ओडोनिल बाथरूम फ्रेशनर. ये अपनी MRP पे था. नाउ ये एक और some snacks for myself, and I got these dabbas also. So this is like sugar coffee and tea wala. It's also plastic ka dabba hi only, but it was also good deal. The MRP is 277, but I got this for 129. Yes, just for 129 rupees. Then ये 3 basket, actually these come in together. These come together. So ये also is 309, but I got this for flat 129 rupees, guys. So yeah. So ये basically मैंने Spar से shopping करी, and then I went to Miniso because I needed some earbuds for me. तो वो जिस बिल्कुल पास में ही है, तो जहाँ पे Miniso का स्टोर है उसके जस्ट पीछे आपको थोड़ा सा आगे चलना है, ना आपको ये मिल जाएगा. लाइक स्पार का जो शोरूम है, स्पार का आपको स्पार मिल जाएगा. सो दिस इज़ 100 पैड्स फॉर 100 रुपीज़. सॉरी, this is 100 swabs for 100 rupees. And then I got this room freshener because I wanted one. तो लास्ट टाइम एक्चुअली मैं कॉम लेने गई थी, सो आई गॉट दिस वुडन कॉम ब्रश, आई विल से. तो आई जस्ट वांटेड वन, सो आई गॉट दिस वन फॉर मी. एंड उसी टाइम पे आई फाउंड आउट, ये सेंस में देख रही थी, तो सिंस तब मैंने शिफ्ट करा नहीं था, तो सामान इधर उधर ले जाने में थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्टी हो जाती. सो इस पर मेरी नज़र थी, एंड आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट got this. So yeah, that's all, and I will put the stuff in these boxes and then I'll catch you.